नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्ट्रोक मुख्य प्रकार के दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हेमरेजिक होता है या इस्चेमिक होता है। हेमरेजिक वो होता है कि जब दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो जावे तो उसको अपन हेमरेजिक कहते हैं, और इस्चेमिक वो होता है कि दिमाग की जो खून की नस है उसके अंदर कुछ फंस गया है और उसका जो रक्त प्रवाह है उस दिमाग के हिस्से का वो बंद हो गया है, तो इसे हम कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। तो दोनों ही प्रकार के स्ट्रोक्स में मरीज हमारे पास आता है, इमरजेंसी में आता है, तो हम लोग फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो कराते हैं वो सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन से हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये हेमरेजिक है या इस्चेमिक है। तो सबसे पहले अपन इस्चेमिक स्ट्रोक्स के बारे में बात करते हैं। अगर मरीज हमारे पास आता है इमरजेंसी में और हमने सीटी स्कैन करके ये पता लगा लिया कि यहाँ कोई हेमरेज नहीं हुआ है और पेशेंट्स के डेफिसिट्स हैं, तो हम लोग एक जांच होती है जिसको हम कहते हैं एंजियोग्राम करके देखते हैं कि कोई खून की नस बंद तो नहीं हुई है। पर हाँ, इस जांच करने से पहले ही हम लोग, अगर पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है तो हम लोग उसको खून पतला करने की दवाई दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं IVTPA। इसके भी बड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं कि किस मरीज को दवाई मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। बट हाँ, अगर 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट पहुंच जाता है तो हम ये दवाई दे सकते हैं, और इस दवाई के कारण जो थक्का, जो खून की नस के अंदर जो जम गया है, जिसके कारण खून का प्रवाह रुक गया है, वो चालू हो सकता है। अब मान लीजिए पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर नहीं आ पाता है और वो आता है 5 घंटे में, 5.5 घंटे में, और हमने सीटी एंजियोग्राम करके पता करा लिया है कि साहब हाँ, ये खून की नस बंद है। तो एक तरीका होता है जिससे हम कहते हैं न्यूरो इंटरवेंशन। तो न्यूरो इंटरवेंशन में हम जो मरीज की जो दिमाग की जो नस होती है उसके अंदर हम तार लेके जाते हैं। ये तार जो होती है मरीज के जांघ या जो उसकी जो रिस्ट होती है वहाँ से हम लेके जाते हैं, और तार के ऊपर हम कैथेटर लेके जाते हैं, और कैथेटर हम वहाँ पे ले जाके उस थक्के को या तो सक कर लेते हैं, या एक स्टेंट डिवाइस आता है, हम उस खून के थक्के को उस स्टेंट के अंदर फंसा लेते हैं और उसको बाहर खींच लेते हैं। तो इसे कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। तो अगर ये मरीज हमारे पास 4.5 घंटे के बाद या 6 घंटे के पहले आता है तो हम ये प्रक्रिया एम्प्लॉय करके उस खून की नस को चालू कर सकते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक्स वो होते हैं जिसमें ब्लीडिंग हुई है दिमाग के अंदर, और ये मुख्यतः हाई बीपी होने के कारण होते हैं। बेसल गैंग्लियोनिक ब्लीड्स जो होते हैं वो हाइपरटेंसिव ब्लीड्स होते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि दिमाग की जो खून की नस होती है उसके अंदर गुब्बारा बन गया है, उसके कारण ब्लीडिंग हुई है। ये ब्लीडिंग्स भी जो होती है स्ट्रोक के अंदर ही आती है, हेमरेजिक स्ट्रोक्स में। तो इसके बारे में हाउ टू ट्रीट द एनेरिज्म्स मैंने एक सेकंड टॉक रखी है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एनेरिज्म्स क्या होते हैं। दोनों ही प्रकार के स्ट्रोक्स का इलाज संभव है, बस हमें अपने इनके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए और हमें अलर्ट होना चाहिए, और हमें अपने लक्षणों को छुपाना नहीं चाहिए और नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।